आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आप कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी कंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है, और कंटिन्यूटी डिस्कस करना मीन होल ऑफ द डोमेन में हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ए है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बी है एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी है एफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फंक्शन का डोमेन क्या है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का डोमेन ऑल रियल होता है, तो इसलिए हमने एक रियल नंबर सी ले लिया इनके डोमेन से। और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब पॉइंट सी पे जो एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है उस पर लिमिट फंक्शन की हो जाएगी साइन सी प्लस कॉस सी, जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी के बराबर होगी। अगर उसमें आप सी रखें एक्स की जगह तो वो हमको मिलेगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब इसका मतलब हमको मिल क्या रहा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, बट सी इज आर्बिट्रेरी, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब अपने पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस हो गया, पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो दूसरे पार्ट के लिए इसी क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस को कर देना, सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा, लिमिट भी वही रहेगी। तीसरे के लिए प्लस को हमको मल्टीप्लाई मतलब डॉट से रिप्लेस कर देना है, सेम प्रोसेस वैसे ही अप्लाई करना है। तो एक के बाद आप दूसरे में माइनस और तीसरे में डॉट या प्रोडक्ट करके आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन 22 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कॉसेक सेकेंड एंड कॉट फंक्शन। अब सबसे पहले तो कोसाइन लेते हैं हम, तो यहाँ पे कोसाइन का या कॉस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल होता है। तो यहाँ एक सी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हमने ले लिया। अब इस पे लिमिट जो होगी फंक्शन की, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स, जो कि कॉस सी हो जाएगा। और कॉस सी फंक्शन की भी वैल्यू होगी 8 पॉइंट सी। तो अब हमको लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और सी आर्बिट्रेरी है इसलिए पूरे रियल के लिए कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है, 1/sin x। अब 1/sin x मतलब कॉसेक x का डोमेन ऑल रियल होगा एक्सेप्ट एट दोट पॉइंट वेयर द sin x इज 0। अब sin x कहाँ पे 0 होगा, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। तो वहाँ से हमने रियल नंबर से इसको हटा दिया, तो वो कॉसेक x का अब डोमेन हो गया। अब c जो है, मान लेते हैं कि इसके डोमेन से कोई नंबर है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ रियल नंबर की जगह डोमेन होना चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉसेक एक्स, जो कि कॉसेक सी हो जाएगा, और दैट इज विल बी एफ सी। मतलब फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे हमको मिल जाएगी, मतलब लिमिट जो हो गई वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, बिकॉज सी इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। तीसरा सेक एक्स है, और सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। अब डोमेन क्या होगा इसका, ऑल दोज पॉइंट, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर द cos x इज 0। और cos x 0 कहाँ होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos x 0 होता है। तो इसका डोमेन हो गया r-2n+1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। अब हम एक c ले लेते हैं इसको डोमेन से, रियल नंबर से, जो भी इस फंक्शन का डोमेन है, और लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी सेक एक्स विच इज सेक सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ सी। फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा एट दैट पॉइंट सी। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया। फोर्थ है कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट वेयर द साइन एक्स इज 0। और साइन एक्स 0 कहाँ होता है, फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। तो इसका डोमेन हो गया r-n पाई
वेयर एन इज़ दैन इंटीजर। अब इसके डोमेन से हमने एक रियल नंबर सी ले लिया जहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉसेक एक्स, दैट विल बी लिमिट एक्स टेंस टू सी, कॉसेक एक्स नहीं होगा यहाँ कॉट एक्स होगा, कॉसेक एक्स नहीं लेना है, कॉसेक एक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉट एक्स, दैट विल बी लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स बाई साइन एक्स, and that is equal to cos c by sin c, which is cot c, that is equal to value of the function at c। इसका मतलब this function cot x is also continuous in its it all points of its domain। so ये सभी जितने भी trigonometric functions होते हैं 6 के 6 सभी अपने डोमेन में continuous होते हैं। 23rd क्वेश्चन है find all point of discontinuity of f where fx is equal to sin x by x for x less than 0 and this is x plus 1 if x greater or equal to 0। so if x is equal to 0, left hand limit will be limit x tends to 0 minus fx, that is limit x tends to 0 minus sin x by x। ये लिमिट हमको मिल जा रही है दैट इज़ 1, और राइट हैंड लिमिट भी अगर हम बात करें x टेंस टू 0 प्लस, तो ये भी हमको 1 मिल रही है, और वैल्यू फंक्शन की कितनी हो रही है, तो वो भी 1 हो रही है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया 0 पे, देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर c लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। फॉर c ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। हेंस देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसमें कोई पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का है ही नहीं, क्योंकि लेस देन सी लेस देन 0 होगा तो लिमिट हम फाइंड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स दैट विल बी 1। तो उस केस में ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। या कंपोजिशन से भी आप लो, डिवीजन से लो, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस होंगे, तो देयर डिवीजन विल आल्सो भी कंटिन्यूअस, साइन एक्स बाई एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा। c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स एक्स प्लस 1 है जो कि पॉलिनोमियल है, अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ जो फंक्शन है वो 0 पे दो डिफिनीशन है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स। सो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच स्क्वेयर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, दैट इज माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वेयर साइन 1 बाई एच। अब 0 माइनस एच होल स्क्वायर एच स्क्वेयर हो जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 0 माइनस एच है वो साइन माइनस 1 बाई एच होगा, और माइनस बाहर ले लिया गया। अब साइन 1 बाई एच की वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एच। सो अब पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, बिकॉज एच स्क्वेयर जो है वो 0 हो जाएगा व्हेन एच टेंस टू 0, सो 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 दैट विल बी 0। सो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस पे अगर हम देखें तो 0 प्लस पे इसकी डिफिनीशन जो है वो 0 ही है, फंक्शन की डिफिनीशन देखिए, ठीक है। तो 0 प्लस पे हमको 0 मिल जाएगा, इसकी लिमिट जो है फिर से वैसे ही 0 मतलब 0 टेंस टू, सेम प्रोसेस में 0 प्लस एच करेंगे तो एच स्क्वेयर साइन 1 बाई एच, बिकॉज एच टेंस टू 0 एच स्क्वेयर विल बी 0, तो दैट विल बी 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 0 है, तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर x इज इक्वल टू c लेस देन 0 है तो उस केस में लिमिट x टेंस टू c, दैट इज एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स, जो कि c स्क्वेयर साइन 1 बाई c होगा, जो फंक्शन की वैल्यू भी है c पे। इसका मतलब फंक्शन जो है x इज इक्वल टू c जो कि लेस देन 0 उस पर कंटिन्यूअस है। c अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उस केस पे भी सिमिलरली एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। 25th क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एफ इफ एक्स लेस नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकाले लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो वो हमको मिल जाएगा। आप देखिए इसको फाइंड कैसे किया गया है, लिमिट एस टेंस टू एक्स टेंस एस टेंस टू 0,
साइन ज़ीरो माइनस एच होगा, कॉस ज़ीरो माइनस एच। अब ये माइनस साइन ज़ीरो और माइनस कॉस ज़ीरो, माइनस साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज़ वन, सो दिस इज़ माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ माइनस वन, राइट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ रही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ज़ीरो इज़ आल्सो माइनस वन। So we have left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Therefore f is continuous at x is equal to 0. When x less than c, अब इसकी लिमिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस इज कॉन्टीन्यूस एज साइन एक्स कॉस एक्स फोर आर कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। लिमिट से भी हम कर सकते हैं। c ग्रेटर देन ज़ीरो है तो भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्टीन्यूस होते हैं अपने पूरे डोमेन में। इसका मतलब फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल विच इज़ द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 से 25 हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब एक दो जगह इसमें थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर सकते हैं डिस्कस करते वक्त देखते वक्त, क्योंकि हमने आप वो डिटेक्ट करके आपको बताया है जहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।